दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की जो शंका हमें प्राप्त हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शंका प्राप्त हुई है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस शंका का महत्व है, संबंध है। कैसे? शंका प्राप्त हुई है कि हिंदू धर्म के अनुसार या कोई भी धर्म के अनुसार हम जो अपने पास जो उदर निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, उदाहरण के तौर पर हम दशहरे को शस्त्र पूजन के निमित्त से हम अपनी किताबों की पूजा करते हैं, हम अपनी गाड़ी की पूजा करते हैं, हम अपने जो भी कुछ होगा, अगर हमारी तिजोरी है तो उसकी पूजा करते हैं, दिवाली के समय पे हम पैसों की पूजा करते हैं। क्या महानुभाव साधक ने इन सब प्रथाओं को फॉलो करना है? महानुभाव साधक ने इन सब प्रथाओं में लिप्त होकर ये सब पूजाएं वगैरह जो कुछ वस्तुओं की पूजाएं, निर्जीव वस्तुओं की पूजाएं, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है उन्होंने। जब तक वासनिक इस प्रकार के जिज्ञासा, इस प्रकार की शंका का निर्माण नहीं करते, इस प्रकार से जब तक शंकाएं व्यक्त नहीं करते, तब तक कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महात्मा इस विषय पर कभी भी नहीं बोलेंगे। ये आप फिक्स कीजिए। इसलिए आपका प्रश्न पूछना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। बार बार, चाहे एक प्रश्न आप 4 बार पूछिए, जब तक आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती, लेकिन प्रश्न आपने पूछना ही चाहिए। अब आते हैं मूल इस शंका की ओर। महानुभाव संप्रदाय का जो साधक है, अगर वो महानुभाव संप्रदाय का साधक है, तो ये जो कुछ अभी यहां पे निर्माण हुआ है शंका, इनमें से कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन वहां पर भी लेकिन आ गया। क्या आ गया लेकिन हम समाज में रहते हैं, हम समाज का एक विभिन्न अंग है, हम अटूट संबंध रखते हैं समाज से। जब तक हम संसार का कर्तव्यों का पूर्ण करके, संसार का त्याग करके एकांत में नहीं जाते, जब तक हम परमेश्वर के अस्तिपरि का पूर्णतः पालन करने के लिए नहीं निकलते, तब तक समाज की विभिन्न चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जब पड़ेगा है, ये जो करना है, ये अपना धर्म न खंडित होते हुए, धर्म का सिद्धांत न चेंज होते हुए, उसमें से विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब जब ऐसा प्रसंग आए, दशहरा आए, शस्त्र पूजन करना है, दिवाली अब आने वाली है, दिवाली में क्या करना पड़ता है हमें? हम दिवाली में पूरा घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं, हम अपने जो लक्ष्मी पूजन जो होता है उत्सव, उसमें हम अपने पैसे की कोई पूजा करता है, कोई तिजोरी की पूजा करता है, ऐसा सब कुछ करते हैं। हमने क्या करना है? क्योंकि हम त्योहारों से तो खुद को अलग नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे क्या है भाई, ये तो आनंद में शामिल ही नहीं हो रहे। ऐसा नहीं चलेगा। अपने बच्चे पूछेंगे माता पिता को, अरे माँ आज तो हमारे घर त्योहार होना चाहिए और तू तो बोल रहे हमारे भगवान ने बताया नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान जी ने ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। भगवान जी ने आनंद मनाने के लिए कोई मनाही नहीं की हुई है। आनंद में रहकर, आनंद मनाते हुए परमेश्वर को याद करना है। परमेश्वर नहीं मिल रहा मुझे, इसका दुख भी हमारे भीतर होना चाहिए। नहीं तो आनंद मनाते समय परमेश्वर को पूरी तरह से भूल जाना, यह परमेश्वर को अभिप्रेत नहीं है। ईश्वर इसकी अपेक्षा नहीं करते। ईश्वर जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई आप 8 प्रहर नाम को छोड़ना नहीं है, यह मुख्य हमारा कार्य है। अब हम आते हैं इस विधि की ओर। ये जो विधि है, स्वामी श्री चक्रधर महाराज से संबंधित, श्री दत्तात्रेय महाराज हो, श्री चक्रपाणी महाराज हो, श्री गोविंद प्रभु जी हो, श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी हो, हमने हर विधि में, हर कार्य में पंच अवतारों को भूलना नहीं है।
अब हमने इस प्रकार की जो वस्तुओं की पूजा करते हैं, वस्तुओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस पर हम विषय करेंगे। जब जब दशहरा आए, जब जब दिवाली आए, जब आपको पैसे की पूजा करते हैं लोग, तब आपको करनी पड़े, आपने क्या करना है। किताबों की पूजा करनी पड़े, आपने क्या करना है, आपने वहां पर उस विशेष को रखकर, जो विशेष आपके घर में हो उस विशेष को रखकर, चाहे आप उसके आजू बाजू में पैसे रख दो, चाहे उसके आजू बाजू में आप किताबें रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पर अधिष्ठान जो है वो ईश्वर संबंधित विशेष का रखना जरूरी है। आपने वो अधिष्ठान वहां रखना है और फिर पूजा करनी है, ताकि देवता जनित जो विकल्प जिसे कहा जाता है, वो विकल्प का जो महत्वपूर्ण दोष है, वो दोष हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम ये नहीं करते तो हमें वर्तमान में तो आनंद मिलेगा, लेकिन धर्म जो है वो कम 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 होता चला जाएगा। और ये जो कमती होने वाला जो धर्म है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमारे मन में लगेगा कि नहीं, पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, ये संत महंतों को मानने की जरूरत ही नहीं है। ये धर्म बुद्धि कम होने की निशानी है। भगवान जी इस दिवाली के संबंध में कहते हैं कि आनंद की दिवाली मनाइए, आनंदोत्सव, कि वे आनंद मनाइए, दुख भूल जाइए, सभी गिले शिकवों छोड़ दीजिए। अपने संबंध में जो लोग हैं, अपने जो नामधारी लोग हैं, अपने जो रिश्तेदारी लोग हैं, इन लोगों को आप सब लोगों ने प्यार बांटना है। आपका प्यार उनके लिए ताकत बननी चाहिए, उनका प्यार आपके लिए ताकत बननी चाहिए, और ये होना बहुत जरूरी है। सही मायने में दिवाली का यही महत्व है। ये मीठा बनाना, घर को सजाना, ये तो एक प्रतीकात्मक कार्य है। वास्तविक में मेरे कारण औरों के अंतकरण में आनंद का निर्माण हो, मेरे कारण किसी के मुख पर हंसी हो, ये कार्य जब हम करने जाएंगे तो वास्तविक ये दिवाली मानी जाएगी। और यही मानव साधक ने करना चाहिए। परम प्रीति का कार्य, परम प्रीति का जो ये कार्य है, ये हमने दिवाली के उत्सव पर बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और लोगों को आप इन्वॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। महानुभाव संप्रदाय की जो स्वामी जी, हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी ने 8 दिवालियां की, 8 जगह पे भगवान जी ने दिवाली की, ऐसा किया, ये किया, हमारे धर्म में ऐसा, ये सब जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तब जाकर आपकी सही मायने में दिवाली हो पाएगी। तब जाकर आपका सही मायने में ये जो वस्तुओं का पूजन है वो करते समय, जब अगर आप ये इस प्रकार का विशेष रखेंगे तो सामने वाला जिज्ञासा करेगा। 2 फायदे, सामने वाला क्या करेगा, जिज्ञासा करेगा। क्या जिज्ञासा करेगा, ये क्या कर रहे हो आप, इसमें भगवान जी को क्यों इन्वॉल्व किया। आपने बताना है, भाई हम भगवान जी को इन्वॉल्व किए बगैर हम कुछ भी नहीं करते। हमारा हर कार्य, हर विधि, हर क्रिया सब ईश्वर को समर्पित होती है। ये जो माध्यम है, पैसा माध्यम है, किताब माध्यम है, वस्तु माध्यम है, इन माध्यमों को हम पूजते नहीं है, हम केवल मानते हैं। पैसे को हम मानते हैं, लक्ष्मी जो उसको बोला जाता है उसको हम मानते हैं, पूजते नहीं है। इसलिए मानते हैं, इसलिए हमने उसको भगवान जी के पास रखा है और हम भगवान जी का तिलक कर रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है मेरे जीवन में इसकी कमी न हो। ये जो वस्तुएं हैं मेरे जीवन में, इन वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, मुझे मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जब मैं कर्तव्य का पूर्ण कर दूंगा तब मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब मेरे जीवन का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मुझे इन सब वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान में मुझे इन सब वस्तुओं से लेना देना है। इसलिए मैं इन वस्तुओं को महत्व देता हूं। बिल्कुल करना चाहिए, हर त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन विवेक बुद्धि के साथ मनाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी विकल्प जनित क्रिया हमने नहीं। गाड़ी का पूजन करते हैं आप लोग, गाड़ी का पूजन करते हुए गाड़ी को तिलक लगाने से अच्छा है गाड़ी के ऊपर आप अच्छे से आसन रखिए, भगवान जी को वहां पर रखिए, भगवान जी की वहां पर पूजा कीजिए, भगवान जी को गाड़ी में बिठाइए और फिर चलिए काम पे, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन गाड़ी को पूजा करना, उसको हाथ चढ़ाना, एक क्या होता है, एक सख्त जो विधि है, ये देवता जनित विधि माने जाते हैं। इसका ब्रह्म विद्या क्लास में जब आप ज्वाइन होंगे तो आपको इसका और विश्लेषण के रूप में मैं बताऊंगा कि भाई गाड़ी की पूजा करने की वजह से कितना बड़ा हमें अविधि लगता है, दोष लगता है। तो ये शंका का समाधान मेरी तरफ से तो हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ।